Welcome back everyone. My name is Sagar and we are back here with another video. So आज है डे 62 हमारी प्रॉब्लम ऑफ द डे सीरीज का। और स्टार्ट करने से पहले यार ये देखते हैं हमारी डीएसए रिपोजिटरी। सो वी आर बिल्डिंग द लार्जेस्ट डीएसए सॉल्यूशन रिपोजिटरी टुगेदर। तो यार आप इसको स्टार मार्क करके रख लेना क्योंकि सिर्फ आपका ही फायदा है, इसमें मेरा कोई फायदा नहीं है। आपको इसे स्टार क्यों मार्क करना है? सबसे पहली बात, इसमें आपको काफ़ी सारे सोल्यूशन मिल जाएंगे जो भी डीएसए की प्रॉब्लम होती है उनके। तो या तो लीड कोड की हो या जीएफजी या इंटरव्यू बिट। तो इसके इसके आपको क्वेश्चंस के काफ़ी सारे सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो आपको करना क्या है, सर्च करने के लिए कंट्रोल F दबाओ। इस पेज यहाँ पे, इस पेज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, यहाँ पे आ जाना और यहाँ पे कंट्रोल F दबाओ और अपने क्वेश्चन का नाम लिखो 9 डिवाइज़र। तो जैसे हमने ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम करी थी 9 डिवाइज़र नाम से, तो इसका सीपीबी में सोल्यूशन पड़ा है और जावा में पड़ा है। तो ये यार काफ़ी सही रिपोजिटरी है आपके लिए। अगर आप किसी भी प्रॉब्लम में फंस रहे हो, आपको उसका सोल्यूशन चाहिए, तो एक बार यहाँ पे आके आप सर्च कर सकते हो। और दूसरी बात क्या है, ये आपके लिए काफ़ी अच्छा मौका हो सकता है ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करने का। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे यार अगर कोई क्वेश्चन नहीं पड़ा है जो आपने कोई सॉल्व करा है, तो आपको करना क्या है, यहाँ पे आगे ऐड फाइल, क्रिएट न्यू फाइल, और यहाँ पे क्वेश्चन का नाम लिखो, डॉट जावा या डॉट सीपीबी एक्सटेंशन लगा देना, और यहाँ पे अपना सोल्यूशन कोड लिखो और फिर आप पुल रिक्वेस्ट कर देना। और अगर आपका कोड सही हुआ तो मैं आपकी पुल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट भी कर लूँगा। तो जाओ यार जाके कंट्रीब्यूट करो। और यहाँ पे ऑलरेडी काफ़ी सारे नए कंट्रीब्यूटर्स भी आ रहे हैं, तो आप भी अपना ओपन सोर्स में कंट्रीब्यूट करना स्टार्ट करो। और अब आज के क्वेश्चन की बात करते हैं, मिनिमम कॉस्ट टू कट अ बोर्ड इनटू स्क्वायर्स। तो यार ये वैसे कोई बिल्कुल हार्ड प्रॉब्लम नहीं है, इसमें इसकी अप्रोच में को एक ही बारी में आ गई थी। तो ये कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इस बिल्कुल सिंपली क्वेश्चन है। अ बोर्ड ऑफ लेंथ m एंड विड्थ n इज गिवन। द टास्क इज टू ब्रेक दिस बोर्ड इनटू m इनटू n स्क्वायर सच दैट द कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग इज मिनिमम। तो हमें मिनिमाइज करना है कॉस्ट ऑफ ब्रेकिंग। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे हम एक कट लगाते कैसे हैं, और उसके बाद हम देखेंगे अपना सोल्यूशन हम मिनिमाइज करेंगे कैसे। तो the cutting cost for edge, each edge will be given for the board in two arrays. ओके हमारे पास ये दो arrays given है। एंड इन शॉर्ट यू नीड टू चूज अ सीक्वेंस ऑफ कटिंग सच दैट द कॉस्ट इज मिनिमाइज। ओके, तो हमें ये बताना है पहले हमने ये 1 कोस्ट का कट लगाना है या फिर 4 कोस्ट का कट लगाना है या 3, ऐसे ऐसे करके हमें सीक्वेंस नहीं बताना, हमें बस मिनिमम कॉस्ट बतानी है एट द एंड। तो जिससे हमारा ये जो बोर्ड है, ये जो हमारा बोर्ड है, ये हमारे m/n साइजेस में डिवाइड हो जाए हमारे सारे कट लगाने के बाद। मतलब हमको ये सारे कट्स यूज़ करने हैं एक ना एक बार, बस हमको अपना सीक्वेंस ऐसे यूज़ करें जिससे मिनिमाइज रिजल्ट आए। तो ठीक है, रिटर्न द मिनिमाइज रिजल्ट। तो और कुछ यहाँ पे ये गिवन है, इससे मेरे को सोल्यूशन का यार बिल्कुल पता ही लग गया था। एन लॉग एन हमारी सॉर्टिंग होती है, तो वही हमारा सोल्यूशन होगा। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, एक बार ये वाला एग्जाम्पल टेस्ट केस देखते हैं। तो इसमें हमारे पास ये एरे गिवन है। हमारे पहले मैट्रिक्स का साइज क्या है, हमारे पास है 6 कॉलम्स और यहाँ पे 4 रोज है। तो 6 कॉलम है, 1 2 3 4 5 6। और हमारे पास ये एरे होगा ना, उसके अंदर हमारे पास 5 वैल्यूज होंगी। क्यों? क्योंकि फिर हमको अगर हमारे पास 6 ब्लॉक है तो उसमें हम 5 कट लगा सकते हैं जिससे वो 6 पार्ट में डिवाइड हो जाए, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो 2 1 3 1 4। तो इससे हमारा ये 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, 6 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा क्योंकि हमारे पास 5 कट्स है लगाने को। और सेम यहाँ पे रोज के लिए हमें अपने उसे 4 पार्ट में डिवाइड करना है, तो हमारे पास 3 कट्स हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम करेंगे कैसे, तो जैसे हमने ये 4 वाला कट लगाया तो ये इस पूरी रो पे लगेगा, या फिर एक आपको बोर्ड पे दिखा देता हूँ। सबसे पहले हमारा बोर्ड है ऐसा, हमारा बोर्ड बिल्कुल प्लेन है, अभी इसके ऊपर कोई भी कट नहीं है। तो हमारे पास कट्स की वैल्यू क्या है, थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं, ये थोड़ा बड़ा बनाते हैं बोर्ड। तो ये हमारा बोर्ड है, इसके अंदर वैल्यूज का है 2 1 3 1 2। 1 4 है लास्ट में, एंड 4 1 2, 4 1 एंड 2। तो हमको ये सारे कट लगाने हैं। तो सबसे पहले हम कौन सा कट लगाएंगे, सपोज हमने मिनिमम कॉस्ट वाला कट लगा दिया, तो हमने ऐसे कट लगाया ये। और अब हमारा बोर्ड देखो, हमारा बोर्ड पहले कितने पार्ट में था, हमारा बोर्ड ये एक पार्ट है बिल्कुल, और हमने कट क्या लगाया, हमने एक पार्ट में कट लगाया, तो हमारी कॉस्ट कितनी होगी 1। ठीक है, अभी हमारी कॉस्ट 1 हो गया। और हमने क्या देखा, हमारा बोर्ड अब 2 पार्ट में डिवाइड हो चुका है, एक ये वाला पार्ट एक ये वाला पार्ट। तो इसके बाद सपोज करो, इसके बाद हमने कॉलम वाला कट लगा दिया, इसके बाद हमने ये कॉलम वाला 1 यूज करा और हमने कट लगाया ये। तो हमारी कितनी कॉस्ट बढ़ेगी, हमारी 1 नहीं बढ़ेगी, हमारी 2 कॉस्ट बढ़ेगी। तो 1 + 2 ये हमारी 3 हो जाएगी। तो ऐसा ये 3 हुई क्यों, क्योंकि यार देखो हमारे पास ये 1 है, तो हमने इसका कट कहाँ कहाँ पे लगाया, एक हमने यहाँ पे लगाया कट, क्योंकि ये हमारा एक बोर्ड का अलग पार्ट हो चुका है अब। तो हमने एक एक कोस्ट से हमारा यहाँ पे कट लगाया,
एक यहाँ पे ये सेंटर में एक कट लगा और दूसरा कट हमारा ये दूसरे बोर्ड में लगा। जो हमारा हमारा बोर्ड देखो, हमारा बोर्ड पहले इन दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका था और फिर हमने ये कोस्ट 1 वाला कट लगाना है, तो हमारा एक कट यहाँ पे लगेगा। जितने हमारे पास बोर्ड जितने पार्ट में डिवाइड हो चुका है उन सभी पार्ट्स में हमने कट लगाना है। तो पहले इस पार्ट में कट लगेगा, फिर हमारा दूसरे पार्ट में कट लगेगा, तो इसलिए हमको यहाँ पे 2 काउंट मिलेगा क्योंकि कोस्ट है 1। तो 1 कोस्ट यहाँ से आई और 1 कोस्ट यहाँ से आई, तो इसका मतलब हमारा 2 कोस्ट यहाँ पे ऐड होगी थी। तो 1 कोस्ट हमारी इससे और 2 कोस्ट हमारी इससे। और इसके बाद क्या होगा, इसके बाद अब हमारा बोर्ड कितने पार्ट में है, 1 2 3 4, 4 पार्ट में हमारा बोर्ड अब डिवाइडेड है। तो हमने सपोज करो हमने ये वाला कट लगा दिया, तो इस वाले कट की कॉस्ट कितनी लगेगी, एक हमारा यहाँ पे कट, एक हमारा यहाँ पे कट, तो 2 कॉस्ट इसकी लग जाएगी। तो इसकी 2 कॉस्ट लग जाएगी, मतलब हमारा आंसर में आ जाएगा 5। और इसके बाद हम कौन सा लगाएंगे, सपोज हमने ये 2 वाला सिलेक्ट करा, तो 2 वाले के लिए दो कॉस्ट इसकी और 2 कॉस्ट इसकी, तो 4 2 वाले की लगी, 2 कॉस्ट है इसकी, तो 4 वहाँ से आ गए, तो 5 और 4 हमारे पास 9 आ जाएगा। और इसके बाद सपोज करो हमने ये 3 वाला कट लगा दिया, या फिर 2 वाला लगा लेते हैं पहले। तो ये वाला 2 लगाया, तो इसकी कॉस्ट कितनी बनेगी, 2 हमारे इस पार्ट के लगे, 2 हो गए, फिर 4, फिर 6, फिर 8। तो 8 हमारा यहाँ से आया। तो इसका मतलब क्या है, जितने पार्ट्स में हमारा बोर्ड डिवाइड होगा, देखो एक पार्ट ये, दूसरा पार्ट ये, तीसरा पार्ट ये, चौथा पार्ट ये, तो 4 पार्ट्स में डिवाइड है और हमारा एक पार्ट को डिवाइड करने की कॉस्ट कितनी है, 2। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4। हमारे जितने पार्ट है मल्टीप्लाई जितनी हमारी कॉस्ट है, 4 × 2 8, तो 2 2 2 2, तो हमारी 8 कॉस्ट आएगी। ठीक है, हमारे एक भी कट लगाने की हमारी कॉस्ट कितनी है, जितने हमारे पार्ट में डिवाइडेड है हमारा बॉक्स और हमारी जितनी कॉस्ट है, तो 4 × 2, 4 हमारे पास पार्ट्स थे और कॉस्ट हमारी थी 2, तो 4 × 2 8, तो 9 + 8 कितना हो गया, एक 17 हो गया आई थिंक। तो इसके बाद हमारे पास क्या है, तो इसके बाद हम कौन सा कट लगाएंगे, सपोज हमने 3 वाला कट लगा दिया, तो 3 के लिए कितनी लगेगी, हमारे पास फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 पार्ट है और एक पार्ट को डिवाइड करने की कॉस्ट है 3, तो 3 × 3 9। तो ये वाला पार्ट डिवाइड कर देंगे तो इसमें 9 ऐड हो जाएगा, 3 और 6 26 हो जाएगा। तो 26 अब हमारी कॉस्ट बन चुकी है। और अब हमारे पास 4 वाले बचे हैं, तो हमने 4 वाला कट लगाना है पहले। तो 4 इसका कॉस्ट है और हमारे पास 3 पार्ट है, तो 12 इसमें ऐड हो जाएगा, 4 4 और 4 12 ऐड हो जाएगा और 38 हो जाएगा, 38। और इसके बाद अभी ये लास्ट वाला 4 बचा है, तो इसकी कॉस्ट कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6। तो अब हमारे पास 6 ब्लॉक पड़े हैं यार, तो 6 ब्लॉक तो काफ़ी ज़्यादा हो गए और उस सब के लिए हमको 4 वाली कॉस्ट दिए। तो 4 4 4 4 4 4, तो ये तो यार बहुत बड़ी वैल्यू आ गई। तो 4 × 1 2 3 4 5 6, तो 4 × 6 हमारे पास कितना हुआ, 24। तो 24 इसमें और ऐड हो जाएगा। तो यार ये बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। मतलब अगर हम वैसे नॉर्मली देखें छोटे छोटे केसेस के लिए जहाँ पे 2 1 2 1 है, तो ये हमारे पास थोड़ी बड़ी वैल्यू आ रही है। तो इसका रिजल्ट कितना आएगा, 8 9 10 11 12 2 और यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो 62 हमारा आंसर आ रहा है अब। तो ये हमारा आंसर एग्जैक्ट हमारा मिनिमम आंसर नहीं है, क्योंकि हमारा मिनिमम आंसर है 42। तो यार हमने यहाँ से एक क्या चीज़ एनालाइज करी, हमने ये देखा हमारा लास्ट कट, यार देखो एक बार हमारा लास्ट कट देखो, यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक्स काफ़ी ज़्यादा है और हमारे पास कॉस्ट भी सबसे ज़्यादा है। तो इसी वजह से हमारा आंसर बहुत बड़ा आ रहा है। एक तो हमारे पास सबसे पहली बात, एक हमारे पास ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स जो हमारे डिवाइड हो चुके हैं वो ज़्यादा हो गए, एक हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो गई। तो इसी वजह से हमारा आंसर बड़ा आ रहा है। बट अगर हमें मिनिमाइज़ करना है तो इन दोनों में से हमें कोई चीज़ मिनिमाइज़ करनी पड़ेगी, या तो हमारे नंबर ऑफ ब्लॉक्स जितने हमारे अभी कट पड़े हैं, या फिर हमारे ये नंबर ऑफ जो ये हमारे नंबर ऑफ कॉस्ट है। तो हम क्या ऐसा कह सकते हैं, हम अपने नंबर ऑफ कॉस्ट जो हमारी नंबर ऑफ कॉस्ट है वो बड़ी है, उसके लिए हम कम ब्लॉक रखें। तो एक बार मैं ये दोबारा एग्जांपल से समझाता हूँ। 2 1 3 1 3 1 4। तो देखो यार मैंने क्या कहा था, हमको नंबर ऑफ ब्लॉक्स कम करने हैं जितनी हमारी कॉस्ट ज़्यादा है उसके लिए। तो इसका मतलब हम ऐसा कह सकते हैं, हम स्टार्टिंग में अपनी जितनी बड़ी बड़ी कॉस्ट है हम वो यूज़ कर लें, क्योंकि स्टार्टिंग में तो यार हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक सबसे कम होंगे ना। सबसे पहले हमारे पास एक ही नंबर ऑफ ब्लॉक है, तो हम डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास 2 नंबर ऑफ ब्लॉक हो जाएंगे। तो ऐसा कह सकते हैं हम डिवाइड करने से पहले हम अपने बड़ी बड़ी वैल्यूज सारी यूज़ कर लें। तो ये 4 है, इसको हम डिवाइड करेंगे तो हमारे यहाँ पे एक 4 का कट लगेगा, तो हमारी वैल्यू अभी आ जाएगी 4। तो अभी हमारे पास एक ही कट लगा 4 का और हमारे पास सिर्फ 2 ब्लॉक बने हैं। तो ठीक है, अब हमारे पास करंटली 2 ब्लॉक है, तो हमने ये वाला 4 का कट पूरे एक ब्लॉक में लगाया, तो इसलिए हमारे पास सिर्फ वैल्यू 4 आएगी। तो क्योंकि 4 × 1
हमारे पास 4 हमारी कॉस्ट है इंटू 1, 1 हमारे पास नंबर ऑफ ब्लॉक है, तो ठीक है। इसके बाद हमारे पास अब 2 ब्लॉक आ चुके हैं, तो 2 ब्लॉक आ चुके हैं, तो हम ये वाला 4 की वैल्यू उठा लेंगे। तो ये वाले 4 के कट कहाँ पे लगेंगे, इसके पास ये ब्लॉक है, एक ये ब्लॉक है, तो 4 इंटू 2 हमारे पास 8 ऐड हो जाएगा इसमें, 8, 8 और 4 हमारे पास 12 हो जाएगा, 8 और 4 12 आ गया। क्योंकि हमारे पास इसके लिए अब हमारे पास 2 कॉलम बन गए थे। कॉलम के पार्ट कितने थे, एक ये वाला कॉलम, एक ये वाला कॉलम, तो ये हमारे पास 2 बन गए थे। तो हमने इसके लिए हमने 2 कॉलम में डिवाइड करा है, ये वाले 4 के लिए हमने 2 कॉलम में कट लगाए हैं, तो 4 यहाँ से 4 यहाँ से। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब हमारे पास 4 4 हो गए, अब हमने 3 का कट लगाना है, तो 3 के लिए हमारे पास कितने बने हैं, एक ये हमारे पास हो गया रो, एक हमारे पास ये हो गई रो, तो हमने 2 कट लगाने हैं 3 के लिए। तो यहाँ से 3, यहाँ से 3, तो 3 इंटू 2 6, तो इसके अंदर 6 ऐड हो जाएगा, तो हमारे पास यहाँ से आंसर आ जाएगा 18। तो हमने अब 3 वाला कट लगा दिया। अब 3 से छोटी वैल्यू क्या है, 2, तो एक 2 यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, आप दोनों में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो 3 और 2 इसमें से अब हम कौन सा लगाएंगे, हम ये वाला कट लगा देते हैं। तो इसके लिए कितनी वैल्यू लगेगी, एक हमारे पास ये ब्लॉक है, एक हमारे पास पूरा ये ब्लॉक है, रो नंबर ऑफ रोज हमारे पास, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 2 है, तो 2 इंटू 2 हमारे पास 4 का कट लग जाएगा एक। तो इसके बाद 18 और 4 हमारे पास 22 आ जाएगा, 22। और इसके बाद हम ये वाला 2 यूज़ करेंगे, तो इस 2 के लिए हमारे पास अब ब्लॉक कितने हैं, एक ये रहा पूरा ब्लॉक, एक सेकंड, एक ये थर्ड, एक ये फोर्थ, हमारे पास ये फोर्थ ब्लॉक है। या फिर हम सिर्फ ऐसा भी कह सकते हैं, हमारे पास एक ये है, सेकंड ये है, थर्ड ये है, फोर्थ ये है, तो 4 ब्लॉक है, तो हमने 4 में 2 2 का कट लगाना है। तो फर्स्ट कट यहाँ पे, सेकंड कट यहाँ पे, थर्ड कट यहाँ पे, फोर्थ कट यहाँ पे, तो 4 इंटू 2 हमारा 8 हो गया, तो 8 इसके अंदर ऐड कर देंगे, तो हमारा आंसर अब बन जाएगा 30। और इसके बाद हमारा कौन से बचे, पहले हमने 1 1 वाले बच गए यार सारे, तो 1 1 वाले के लिए 1 2 3 4 4 यहाँ से लग गए, 1 2 3 4 4 यहाँ से, 1 2 3 4, तो 4 4 एकम 4, 4 3 जा 12 है ना, तो 12 यहाँ पे सीधा लिख देंगे। तो 30 + 12 हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 42। और वही यार हमारा आंसर भी है, 42 आंसर आना चाहिए। तो यहाँ से आपको अप्रोच यार समझ आ गई होगी। हमको बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पहले यूज़ करनी है, जो हमारी सबसे बड़ी वैल्यूज़ आ रही है रो या कॉलम में, हमको वो यूज़ करनी है। और हमको साथ साथ उस साथ साथ हमको एक और चीज़ क्या चाहिए कि हमारे अभी करंटली हमारे पास नंबर ऑफ रोज़ कितनी बन रही है, करंटली हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने बन रहे हैं, तो वो चीज़ का भी हमको काउंटर लेके चलना है हमारे साथ। तो यार सबसे पहले ये देखो, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, n log n प्लस m log m। तो n है हमारे, ये सपोज करो x का साइज़ है, और m हमारे y का साइज़ है। तो मेरे को नहीं पता ये x y यहाँ पे m n ये किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, बट फिर भी देखो हमारा n एक एरे का साइज़ होगा, m हमारे दूसरे एरे का साइज़ होगा, और n log n हमारी किसकी होती है, सॉर्टिंग की होती है। तो हम वही यूज़ कर देंगे, हम दोनों एरे को सॉर्ट कर देंगे, और हमारे एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हमने बड़ी बड़ी वैल्यूज़ पहले यूज़ करनी है, तो हम वही करेंगे यार। तो सबसे पहले हम सॉर्ट करेंगे, एरेज डॉट सॉर्ट, और हम पहले x को सॉर्ट करेंगे, और इसके बाद हम y को भी सॉर्ट कर देंगे। तो अब हमारे दोनों एरे सॉर्ट हो गए, और हमको अब अभी एक इंडेक्स चाहिए, क्योंकि अब हमारी जो बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है वो हमारे एरे के लास्ट लास्ट में पड़ी है। जो हमारी ये बड़ी बड़ी वैल्यूज़ है 4, और इसमें भी 4 है, तो ये हमारे लास्ट में पड़ी होगी। तो हमको जो इंडेक्सेस चाहिए होंगे, आई के लिए इंडेक्स क्या होगा, x डॉट लेंथ -1, क्योंकि वो x का x एरे का लास्ट इंडेक्स होगा, और j के लिए हम y का लास्ट इंडेक्स ले लेंगे। तो ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम एक लूप चला देंगे, वाइल या तो i इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0 और हमारा j इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो जब तक हमारे दोनों में से कोई भी वैल्यू एक एक पड़ी है, तो हम अपना लूप चलाते रहेंगे, और लास्ट में हम एक आंसर रिटर्न कराएंगे, कॉस्ट होगी जो हमारी। तो आंसर ही कह देते हैं इसको, 0 से स्टार्ट होगा ये, और इस लूप के बाद हमने वही रिटर्न कराना है। तो अब इस लूप के अंदर का हमारा मेन काम रह गया। तो यार सबसे पहले हमको क्या चाहिए था, हमको इसमें ये सॉर्ट हो गए, तो हम अपने सबसे बड़ी वाली वैल्यूज़ पहले यूज़ कर लेंगे। और साथ साथ यार हमको क्या चाहिए था कि अभी हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं,
और अभी हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है। तो अभी यार हमारा बिल्कुल ये जो हमारा बॉक्स है ये एज इट इज पड़ा है, तो इसके अंदर टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस कितने हैं, अभी तो एक ही है यार नंबर ऑफ बॉक्स। नंबर ऑफ कॉलम्स यहाँ पे हमारे पास एक ही है और नंबर ऑफ रो भी हमारे पास एक ही है, तो हम वो भी यार स्टोर करा के चल लेते हैं। एक एक वेरिएबल ले लेंगे उसके लिए। रो वो हमारा 1 है अभी, कॉलम वो भी हमारे पास अभी 1 है। तो ठीक है, अब हमने क्या करना है, ग्रेटर वैल्यू लेनी है दोनों में से। तो सपोज करो यहाँ पे तो चलो 4 4 है, सपोज ये हमारे पास 4 ना होता, ये हमारे पास 3 होता। तो ठीक है, ये हमारे पास 3 है और हमारे पास कॉलम के अंदर हमारे पास एक्स के अंदर ये हमारा एक्स एरे है, ये हमारे पास वाई वाला एरे है। तो हमारे एक्स के अंदर जो हमारे पास लास्ट वैल्यू आ रही है ग्रेटेस्ट, वो हमारी बड़ी हो गई हमारे वाई की वैल्यू से, तो हम पहले एक्स वाली वैल्यू यूज करेंगे। तो सबसे पहले हमने बड़ी वैल्यू यूज करनी है, तो इफ एक्स की आईएथ वैल्यू इज ग्रेटर देन वाई की जेथ वैल्यू, तो एक्स वाली वैल्यू बड़ी है, या फिर हम इक्वल भी कह देते हैं, या फिर आप एल्स में भी लिख सकते हो, वो बिल्कुल आपकी मर्जी है। तो अगर हमारी एक्स वाली वैल्यू बड़ी है तो हमने करना क्या है, हमने एक कट लगाना है। तो कट लगाएंगे हम, कैसे लगाएंगे, हमने आंसर में क्या ऐड करेंगे, हमारे आंसर में ऐड होगा 4 का कट। तो पहले लिख देते हैं आंसर प्लस इक्वल टू हमारे 4 इंटू 4 क्या है हमारे एक्स की आईएथ वैल्यू, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्या करेंगे हम, हमारे पास नंबर ऑफ रोज कितनी है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रोज ये पड़ी है और नंबर ऑफ रोज अभी हमारे पास 1 है, तो हम क्या करेंगे 4 इंटू 1 कर देंगे, तो इंटू रो। और इसके बाद यार क्या होगा, हमारे क्या बढ़ गया, देखो ये हमारा फर्स्ट कॉलम बन गया, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो इसका मतलब हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम एक इंक्रीज हो चुका है। तो इसके बाद हम वही कह देंगे कॉलम प्लस प्लस, तो हमारा एक कॉलम इंक्रीज हो गया। और यार हमको अब ये वाई के इंडेक्स को भी रिड्यूस करने की जरूरत है, एक्स के इंडेक्स को, क्योंकि हमने एक्स की वैल्यू यूज कर लिया, तो आई माइनस माइनस। तो यही सेम चीज यार हम वाई के लिए भी रिपीट करेंगे। अगर वाई की वैल्यू हमारे पास ग्रेटर पड़ी है, तो यहाँ पे इसको हटाते हैं। तो अगर हमारे पास वाई वाली वैल्यू ग्रेटर पड़ी है अभी, तो इसके बाद हमारा ये पहले 4 पे था, तो इसके बाद ये हमारा 3 पे पॉइंट करेगा। तो अभी ये वाली वैल्यू 3 है, और हमारी इनिशियली हमारी यहाँ पे वैल्यू कौन सी पड़ी थी, यहाँ पे हमारी 4 पड़ी थी। तो अभी हम ये 4 सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि वाई वाली वैल्यू है हमारे पास 4 और एक्स वाली वैल्यू है 3, तो हम इस 4 का यूज़ करेंगे। और इस 4 का यूज़ कैसे करेंगे, हमारे आंसर में क्या ऐड होगा, प्लस इक्वल टू ये वाई की जेथ वैल्यू, क्योंकि वाई के लिए हम जे वाला पॉइंटर लेके चल रहे हैं, जे वाला इंडेक्स, और इसको मल्टीप्लाई किससे कराएंगे, हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, ये हमारा फर्स्ट कॉलम है, ये हमारा सेकंड कॉलम है, तो हमारे पास 2 कॉलम है, तो मल्टीप्लाई कराएंगे हम कॉलम से। और इसके बाद हमारे पास इंक्रीज क्या हो जाएगा, तो हमने कट कहाँ लगाया है, हमने यहाँ पे एक कट लगा दिया। तो यार देखो ये हमारा एक रो बनी है, ये हमारी सेकंड रो बनी है, तो हमारे पास नंबर ऑफ रो इंक्रीज हो चुकी है, रो प्लस प्लस। और इसके बाद हमको ये जे माइनस माइनस करने की भी जरूरत है, क्योंकि हमको ये इंडेक्स यूज कर लिया, तो वो भी रिड्यूस करना है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी यार, कि हमारा रो कैसे इंक्रीज हो रहा है और हम कॉलम से क्यों मल्टीप्लाई करा रहे हैं। तो इसमें भी यार ये सेम चीज़ है, हम कॉलम इंक्रीज हो रहा है कट लगाने से, क्योंकि हम कॉलम वाली वैल्यू यूज़ कर रहे हैं कट लगाने के लिए, तो कॉलम ही इंक्रीज होगा। और हम कट कितना में लगाने हैं, जितने हमारे पास नंबर ऑफ रोज है सभी में कट लगाने हैं। तो बस यार हमारा कोड इतना ही था। एक बार यार ये केस देख लेते हैं कि हमारी सारी आई की वैल्यू खत्म हो जाएगी और हमारी जे की वैल्यू बची जाएगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे आई की वैल्यू यूज कर रहे हैं, तो वो हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन देगा, इंडेक्स -1 आउट ऑफ बाउंड फॉर जो भी हमारा लेंथ आएगा। देखो यहाँ पे क्या एरर आ रहा है, इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन, इंडेक्स -1 आ रहा है, क्योंकि यार हमारे ऐसा हो सकता है कि हमारी आई की सारी वैल्यू यूज हो जाए और हमारी जे की वैल्यू पड़ी रह जाए, तो उसके अंदर हमारा इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड रहेगा। तो उसके लिए हमको क्या करने की जरूरत है, हम एक चेक लगा देंगे। तो हम क्या चेक लगाएंगे, हम इसके लिए टर्नरी ऑपरेटर का यूज करेंगे, 2 वैल्यू ले लेंगे। अगर आई हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हम क्या करेंगे, हम आईएथ वैल्यू ले लेंगे। नहीं तो अगर आई हमारी ग्रेटर देन 0 नहीं हुई, तो हम -1 ले लेंगे, क्योंकि अगर आई हमारी ग्रेटर देन 0 नहीं है, तो मतलब जो ये हमारा जेथ इंडेक्स है वो हमारा अभी खत्म नहीं हुआ, और हमारा वाई एरे है उसके अंदर कोई वैल्यू पड़ी है, और जो भी वैल्यू आ गई यार वो -1 से तो बड़ी होगी। तो ये तो यार बिल्कुल बेसिक चीज़ है, ये आपको पता ही होगी, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इफ, अगर जे में हमारी कोई वैल्यू पड़ी है तो जेथ वैल्यू उठा लेंगे, नहीं तो -1। और यहाँ पे इसकी जगह हम ए बी यूज़ कर लेंगे यार, सिंपली ए यहाँ पे, बी यहाँ पे, ए यहाँ पे, और बी यहाँ पे। तो बस यार अब चेक करते हैं एक बार। ओके, हमारा कोड अब ठीक चल चुका है।
तो सबमिट करते हैं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यार यही होगी, हम बस सॉर्टिंग कर रहे हैं और फिर ये ऑफ एंड टाइम लग रहा है हमारा। सॉर्टिंग में हमारी ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी। इसकी दूसरी अप्रोच क्या हो सकती थी यार, हम प्रायोरिटी क्यू का यूज़ करें। हम प्रायोरिटी क्यू के अंदर अपने ये दोनों एरे के एलिमेंट डाल दें और उसमें से बड़े बड़ी वैल्यू उठाएं। तो यार वो वाली अप्रोच भी काफ़ी आसान है, बट वो हमारे कंस्ट्रेंट के अकॉर्डिंग नहीं चली, क्योंकि हम उसमें स्पेस यूज़ कर रहे हैं n+m। और जो हमारा प्रायोरिटी क्यू में सॉर्टिंग में टाइम लगेगा वो भी n+m log n+m ऐसा कुछ लगेगा। तो जो भी है, इसमें हम स्पेस नहीं यूज़ करें, तो ये वाली अप्रोच हमारी थोड़ी बेटर होगी। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना हमारे चैनल को। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।